जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस सेशन में इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके आंसर। यानी कि इस सेशन में आपको मिलने वाला है जियोग्राफी, इतिहास, इकोनॉमिक, संविधान, सामान्य ज्ञान, सारे प्रश्नों का एक ही वीडियो में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। यानी कि हमारे देश भारत की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके लिए इस वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारे इस वीडियो का जो पार्ट है, जो भाग है, वो 14 नंबर का है। तो आज का जो हमारे वीडियो का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वो आपके सामने देखिए क्या है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन है? तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो वो है बांग्लादेश है। यानी कि जो हमारा बगल में आया वो जो पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। अगला सवाल आपके सामने देखिए रहा, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सवाल आगे का, दूध उत्पादन में संसार में यानी कि सारे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूध उत्पादन के लिए हमारे इस भारत का पूरे संसार में, पूरे विश्व में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला सवाल, टारपीन का तेल, कौन सा तेल? टारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों जो चीड़ का पेड़ होता है, उस चीड़ के पेड़ से टारपीन यानी कि टारपीन का तेल वहाँ उसमें से मिल जाता है। चीड़ के पेड़ से टारपीन का तेल मिल जाता है। हरित क्रांति, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति जो पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए कितना किया गया था दोस्तों? वो किया गया है प्रति हेक्टर कृषि उत्पादकता। हरित क्रांति पद का उपयोग यानी कि जो प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया, तो कितना किया गया है? तो प्रति हेक्टर कृषि उत्पादकता इस प्रकार किया गया है। सवाल आगे का देखिए क्या है। तो देखिए आगे का सवाल है ये आपके सामने, खाली जगह के देखिए, खाली जगह के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो कब हुई थी? तो दोस्तों 1966 में। कब हुई थी? ईस्वी सन 1966 के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। अगला सवाल देखिए क्या है, हरित क्रांति सबसे अधिक फसल कहाँ रही है? जो हम कहते हैं कि हरित क्रांति, तो वो हरित क्रांति सबसे अधिक जो फसल है वो कहाँ पर रही है दोस्तों? तो वो रही है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर रही है हरित क्रांति? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रही है अब तक। अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है दोस्तों? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो गेहूं से सबसे ज़्यादा है। किससे? गेहूं से सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो हमारे इस भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। क्या है? सबसे अच्छा बीज मिलना, उर्वरक यानी कि जो स्थिति है वो पैदा करना, और सबसे ज़्यादा उनमें सिंचाई यानी कि पानी वहाँ पर मिल जाना, तो वही है यानी कि बीज, उर्वरक और सिंचाई की क्रांति, वो सब उसमें मिल जाता है। आगे का सवाल है HYV। कौन सा है? HYV कार्यक्रम को भारत में खाली जगह भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? HYV को तो नव कृषि क्रांति, उसको क्या कहते हैं? नव कृषि नीति भी उसको कहा जाता है। किसको? HYV को जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं क्या सवाल है आपके सामने, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, भारत को किसी राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल भी कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि वहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उस उत्तर प्रदेश राज्य को शुगर का कटोरा यानी कि शुगर बाउल यानी कि चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। किस राज्य को? यूपी को यानी कि उत्तर प्रदेश को। भारत में किस राज्य में धान का कटोरा कहते हैं? तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है, उस आंध्र प्रदेश राज्य को धान का कटोरा कहते हैं। किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सवाल आगे का, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित भारत को यानी कि हमारे देश भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है दोस्तों? तो वह वृष्टि। कौन सा है? वृष्टि है। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड वो दूध उत्पादन के लिए, किससे? दूध उत्पादन जो कार्य है उससे संबंधित है।
अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। श्वेत क्रांति का, कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति का सब संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का सबसे ज़्यादा संबंध है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का सबसे ज़्यादा संबंध है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो वो है 60 से 70%। कितना है? 60 से लेके 70%। अगला सवाल देखते हैं, क्या सवाल है आपके सामने। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों? है 60%। कितना है? 60% है। नवली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों? तो मछली उत्पादन से। जो ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नवली क्रांति है, वो क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है। भारत में पीत क्रांति कौन सी है? हमारे भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। किससे है? जो तिलहन सबसे ज़्यादा होता है उस राज्य से, लेकिन तिलहन के उत्पादन के साथ पीत क्रांति का संबंध ज़्यादा है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। जहाँ तक, क्या सवाल है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो दोस्तों है 127। कितना है? 127 क्षेत्र है। अगला सवाल, बीटी बीज कौन सा? बीटी बीज का संबंध किससे है? जो बीटी बोलते हैं वो बीटी बीज का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो कपास है, वो कपास के साथ जो बीटी बीज है उसका संबंध है। यानी कि जो बीटी है वो एक बीज आता है कपास का, उसको हम बीटी बीज बोलते हैं। ठीक है, तो कपास के संबंध है। अगला सवाल, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती किससे होती है? तो दोस्तों होती है ईख से। किससे होती है? ईख से होती है। अगला सवाल, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दोस्तों की जाए दक्कन के पठार से। कहाँ पर? दक्कन के पठार से की जाती है। अगला सवाल, जदुगोड़ा का संबंध किससे है? तो दोस्तों जदुगोड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। किससे? यूरेनियम के जो खनन होता है उससे जदुगोड़ा का सबसे ज़्यादा संबंध है। अगला सवाल देखते हैं, यूरेनियम के, क्या सवाल है कि यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ पर? यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में जो पाए जाते हैं वो है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में, यानी कि जो बेंगलोर साइड है उस तरफ पाया जाता है, कर्नाटक में। अगला सवाल, हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली कौन सा है? तुमलापल्ली दोस्तों एक विस्तार है, वो किस सर्वाधिक निक्षेप यानी कि डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो दोस्तों आ गया है यूरेनियम निक्षेप के लिए। किससे? यानी कि यूरेनियम वहाँ पर ज़्यादा मिल गया है। कहाँ पर? तो जो आंध्र प्रदेश है उस आंध्र प्रदेश का जो तुमलापल्ली एक विस्तार है वहाँ पर सर्वाधिक निक्षेप के लिए यूरेनियम वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि इसके लिए वो विश्व में नक्शे में आ गया है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है। किसी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर कहाँ पर आ गया? तो दोस्तों आ गया सबसे बड़ी यूरेनियम खाने हैं वहाँ पर। सबसे बड़े यूरेनियम की वहाँ पर खाने मिल गई है। कहाँ पर मिल गई है? तो आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली जो क्षेत्र है वो पर वहाँ पर मिल गई है। अगला सवाल, अभ्रक का सवाल कौन सा है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो दोस्तों वो है हमारे देश भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। अगला सवाल, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन सा? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो दोस्तों वो है पेट्रोलियम। कौन सा है? पेट्रोलियम। और हमारे इस वीडियो का आज का वीडियो का लास्ट सवाल देखिए, क्या है आपके सामने। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। किससे? कोयला क्षेत्रों। तो दोस्तों इधर हम जो 30 प्रश्नों की जो हमने सीरीज शुरू की है उस सीरीज़ का ये वीडियो इधर हम उसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।